बिकॉज मेरी लाइफ में पोइट्री काफ़ी देर में आई, बट जैसे ही पोइट्री आई मेरा क्राफ्ट बदल गया, मेरी थिंकिंग बदल गई क्राफ्ट को लेके, लिटरेचर को लेके, और जिन जिन लोगों को मैंने पढ़ा है। सो कितना इम्पोर्टेंट है कि एक्टर की लाइफ में इन सारी चीज़ों से जुड़े होना। Actually, first I would like to know how did it change you as an actor? सो आई टेल यू इन अ छोटा सा इसमें। सो पोइट्री मुझे शुरू से कचोट रही थी, बट मैं कभी उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाया कि अच्छा ये है क्या। सुनने में अच्छा लगता था और बस वो निकल जाता था, कभी मैंने यूज़ नहीं किया। बट आई रिमेंबर आई स्टार्टेड डूइंग पोइट्री सेशंस at my place. I started calling people randomly and they used to come and I just sit and I used to just sit and observe them कि यार ये एक छोटा सा ग्लास पे इतना अच्छा कैसे लिख दिया। सो मुझे लगा अगर मैं इस सीन को एक पोएट के उससे देखूँगा तो कैसा होगा, उसमें मैं पोइट्री डालूँगा। एक हर सीन में एक सुर होता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक हाँ सुर लय ताल है। सो मैंने उसमें हल्की सी पोइट्री डालना शुरू कर दी, थिंकिंग नॉट द पोइट्री बट जस्ट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अ पोएट। वो मेरे लिए बड़ा सुंदर लगने लगा। तो अभी कोई भी सीन मैं जब करता हूँ तो मेरा एक पोएट का दिमाग एक, और मैंने पढ़ी है पोइट्री और मैं लिखता भी हूँ पोइट्री, तो मुझे पता है कि मैं इसके बियॉन्ड जा सकता हूँ। सो जो बियॉन्ड जाने वाला गेम है ना, वो मुझे अच्छा लगने लगा। और जब मैं वो नॉर्मल सीन से आगे जाता था तो एक्चुअली मज़ा मुझे वहाँ पे आना शुरू हुआ एज एन एक्टर कि यार अच्छा ये सीन है बट इसके बियॉन्ड तो कुछ अलग ही है जो मैंने कभी 10 साल से मैंने खोजा नहीं है। अभी मुझे ये अलग ही पर्सपेक्टिव मिल रहा है सीन को देखने का। सो आई जस्ट इफ़ यू कैन ऐड व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट एंड इट चेंज मी एज एन आर्टिस्ट। नो इट्स सच अ आई एम सो ग्लैड आपने शेयर किया ये बात कि कैसे पोइट्री पढ़ पढ़ के आप सीन में भी पोइट्री ढूंढ रहे हो और उस वजह से आप सीन में जो ऑब्वियस चीज़ें उसके बियॉन्ड जा रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर बात है। एंड ये सिर्फ पोइट्री तक लिमिटेड नहीं है, ये हर आर्ट में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कई बार आप म्यूज़िक के साथ भी ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं एज एन एक्टर, क्योंकि हम शायद अपने जहन में उतनी दूर तक, उतनी गहराई तक नहीं जा पा रहे। जो सडनली आप कोई म्यूज़िक प्ले करेंगे तो आपको कहीं किसी और नई डेप्थ पे लेके जा सकता है। या अगर आप आई रिमेंबर मेरा एक फेज़ था मिड 20s में जब मैं पेंटिंग से बहुत ऑब्सेस हो गया था। और तब नया नया इंटरनेट आया था, इंटरनेट इतना था भी नहीं उस टाइम पे, अभी शुरू हुआ था। तो मैं कई बार कैफ़ेज़ में जाके सारे मास्टर्स की पेंटिंग्स देखता रहता था। अच्छा। एंड वो फेज़ कई महीने चला एंड मुझे लगता है कि कुछ तो अंदर गया उससे। अब वो क्या गया मुझे भी नहीं पता और मैं उसको पिन पॉइंट भी नहीं कर सकता। अभी आप मुझे पूछोगे कि पेंटिंग देख के क्या मिला भाई तुझे, नहीं पता नहीं पता क्या नहीं मालूम, लेकिन कुछ मिला है। कुछ एक जो मास्टर्स ने जो बनाया है वो किस हद तक गए थे, किस डेप्थ तक गए थे, किस वो कहीं ना मुझे उनसे सच मिला है। तो मुझे कुछ ट्रुथ मिल गया उससे। अब मैं वो ट्रुथ डिफाइन नहीं कर सकता कि वो कैसे मिला, क्यों मिला, पर मिला है। तो हर आर्ट फॉर्म में जो बेस्ट आर्टिस्ट्स हैं या जो सबसे उम्दा काम हुआ है, अगर आप उसको स्टडी करें या उसकी गहराई तक जाएं तो वो लोग उस गहराई तक पहुंचते हैं क्योंकि वो उस सच्चाई पर जा रहे हैं, उस सच्चाई को ढूंढ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप उनकी सच्चाई से जुड़ रहे हैं तो आपको भी अपनी कुछ सच्चाई मिलेगी। एंड आर्ट इज़ ऑल अबाउट रीचिंग योर ट्रुथ। तो हर आर्ट फॉर्म, दिस इज़ व्हाट पोइट्री इज़ डूइंग फॉर यू। उन कवियों ने जो सच, उनके जो सच हैं, जो जहाँ वो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपना सच मिल रहा है उसमें। तो आप भी फिर चीज़ों को एक नए नज़रिए से देख सकते हो। ऑल्सो जब आप अलग अलग जैसे बुक्स बहुत अमेजिंग है। देखिए सिनेमा में क्या होता है कि सिनेमा में आई कैन नॉट एंटर द माइंड ऑफ द कैरेक्टर, बट बुक्स में यू कैन एंटर द माइंड ऑफ द कैरेक्टर, एंड व्हेन यू एंटर द माइंड ऑफ अ कैरेक्टर यू सडनली रियलाइज वो लोग ऐसे भी सोचते हैं जो हमें पता ही नहीं है। हम तो अपने कुएं के मेंढक है ना, हमें तो पता ही नहीं कि इसके अलावा भी कोई और तरीका है सोचने का या चीज़ों को देखने का, हमें पता ही नहीं है। पर जब आप एक किताब पढ़ते हैं, एक फिक्शन पढ़ते हैं, आप किसी कैरेक्टर, जो अमेजिंग कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, जब आप वो पढ़ते हैं तो आप बोलते लोग ऐसा भी सोचते हैं, लोगों का दिमाग यहाँ तक भी जाता है। तो एज एन आर्टिस्ट आपको इतने नए नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं दुनिया को देखने के,
और जीवन को देखने के और किसी इंसान के पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखने के, क्योंकि हर आर्टिस्ट ने अपने पर्सपेक्टिव से लिखा है ना, ट्रू, तो बहुत अमेजिंग है। बहुत